हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पिंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे तो भैया कमर कस लो। शेषफल प्रमेय क्या कहा जाता है? शेषफल प्रमेय जानते हैं आप लोग? पढ़ा है क्या आपसे पहले शेषफल प्रमेय? चाहे वो फर्मेट थ्योरम की बात हो, चाहे वो यूलर्स थ्योरम की बात हो, तो इस बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। मैंने 49 को डिवाइड करना है 10 से। मैंने 49 को डिवाइड करना है 10 से मेरे भाई। तो आप कैसे पढ़ोगे? मुझे पढ़ के बताइए कैसे डिवाइड करोगे? तो आप मुझसे कहोगे भैया जी 10 पंजे नहीं ज्यादा हो जाएगा। आपने अभी तक सीखा है 10 चौक 40 होते हैं। कितना रिमाइंडर बचेगा? 9 रिमाइंडर बचेगा। जब डिवाइड होना बंद हो जाए तो उसी संख्या को, बची हुई संख्या को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि 49 को आप लोग जो है वो 10 से डिवाइड करिए, तो मैंने कहा कि 10 पंजे 50 आप लोग पढ़ लीजिए। 50 पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर -1 आएगा। 9 भी रिमाइंडर बिल्कुल ठीक है, -1 भी रिमाइंडर बिल्कुल ठीक है। 9 पॉजिटिव रिमाइंडर तब आएगा जब आप इससे कम बार पढ़ोगे। नेगेटिव रिमाइंडर तब आएगा जब आप इससे ज्यादा बार पढ़ोगे। ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, आपने कहीं देखा है क्या नेगेटिव रिमाइंडर को? तो आप कहेंगे जी कहीं भी नहीं देखा नेगेटिव रिमाइंडर को। बट एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर होता ही नहीं है। जब आप नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग जो है वो इस भाजक को जोड़ रहे होते हैं। जब आप भाजक को जोड़ोगे तो आने वाली संख्या जो होती है वो आपका रिमाइंडर यानी पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाता है। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए हम उसमें भाजक को जोड़ रहे होते हैं। आपने कहा जी बात थोड़ी कम समझ में आई। चलिए जी बहुत बढ़िया, मैं एक और चीज आपको समझाता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि 47 को डिवाइड करिए 9 से। 47 को डिवाइड करिए 9 से। बेटा एक एक चीज समझ में आएगी, बस इस कमेंट पे रोकथाम लगा दो। आप इन कमेंट को रोक दो और मेरे भाई मैं इन सारी चीजों को आपके दिमाग में डाल दूंगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है? अब आपकी मर्जी है कमेंट करना है या चीजों को समझना है। देखिए मैंने आपसे कहा भैया जी 47 को 9 से डिवाइड करिए। आपने कहा भैया 9 पंजे 45 होते हैं। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। यहां आपको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैंने कहा कि भैया एक बार नेगेटिव रिमाइंडर से थोड़ा सा सोच के बता दीजिए। बहुत बढ़िया। नेगेटिव रिमाइंडर से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचा। आपने कहा भैया जी नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब इससे ज्यादा बार पढ़ना होगा। आप कहेंगे 9 पंजे 45 तो इससे कम है। आप कहेंगे 9 छिक्का 54 पढ़ना होगा हमें। और जब 47 में से 54 जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, यानी ये नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है तो उसमें भाजक को जोड़ना होगा। यानी कि आप देखेंगे यहां भी आपका रिमाइंडर 2 है, यहां भी आपका रिमाइंडर 2 है। तो मैंने आपके सामने लिखा 37 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 43 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 47 लिखा हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूं इसे 12 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपसे कहा कि इसे 12 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ये आएगा भैया जी 37 की गुणा 47 में करेंगे और जो भी आएगा हमारे सामने उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे और जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप 100% की आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कैसे? सुनिए कैसे। मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे भाई आप इसको ही संख्या मानिए। आपने कहा 12 तिया 36 होते हैं, कितना बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा। बच गया एक रिमाइंडर। आपने कहा 12 तिया 36 होते हैं, 11 रिमाइंडर बचेगा। जब आप 11 की गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम आ जाए तो वही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको जरा सा भी टाइम लगा? क्या इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आपके सामने आ चुका है 11? अब कुछ बच्चों को यहां समस्या आई होगी कि भैया जी आपने अभी जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर भी बताया, हमें कैसे पता पड़ेगा क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करना है या क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करना है? ये तो आपने दोनों पॉजिटिव लिए हैं। ये तो आपने दोनों पॉजिटिव लिए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं जब आपका मन करे तो पॉजिटिव ले लेना, जब आपका मन करे नेगेटिव लेने का नेगेटिव ले लेना, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे जी? एक बार नेगेटिव लेके बताना, सुनो नेगेटिव लेके। मैंने इसी क्वेश्चन को यहां लिखा 37 मल्टीप्लाई 47 और मैं इसको 12 से डिवाइड करने पर आप लोगों से रिमाइंडर पूछ रहा हूं। तो आपने कहा भैया जी इसे नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करके दिखाना। मैंने कहा नेगेटिव में हमें ज्यादा पढ़ना होता है। 12 चौक 48 हो जाएंगे। 48 से कितना कम है? 11 कम है। 48 से कितना कम है? 11 कम है। जितना कम है उतना माइनस में लिख दीजिए। 12 चौक 48 हो जाएंगे। 48 से कितना कम है? 1 कम है, -1 लिख दीजिए। जब आप दोनों की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली से तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। क्या आ गया 11 रिमाइंडर? आपने सोचा आपने एक बात जिससे मन करे मेरे प्यारे दोस्त उससे सॉल्व कर। संख्या लिखी 37 मल्टीप्लाई 47, आपने उसे 12 से डिवाइड किया और एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है, करके दिखाइए। मैंने कहा 12 चौक 36, 36 से एक ज्यादा है, जितना ज्यादा हो उतना प्लस में लिख देना। 12 चौक 48, 48 से एक कम है उसे माइनस में लिख देना। अगर मैं आपसे कहूं +1 की गुणा -1 में करेंगे -1 आएगा और नीचे क्या है? 12 है मेरे भाई, 12 से डिवाइड करना है। मैं अभी बता के आया हूं जब ऊपर वाली संख्या माइनस में हो तो भाजक को जोड़ देते हैं, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा? 11 आएगा। गजब का काम है भाई साहब। 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 7 पंजे 35, 35 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 7 छिंग 42, 42 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 7 नाम 63, 63 से कितना कम है? 1 कम है। जो जिसके नजदीक हो उससे क्वेश्चन को कर दो। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, -4 आ जाएगा। और मैंने आपसे कहा है अगर ऊपर माइनस में आ जाए तो इस भाजक को जोड़ दीजिए। -4 + 7 यानी इसका रिमाइंडर जो आएगा वो +3 आएगा। कितने बच्चों का जवाब +3 आ चुका है? रिमाइंडर कभी भी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर संख्या से ज्यादा आ रहा है तो आप फिर से डिवाइड करके देख लेंगे। रिमाइंडर कभी भी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता है। रिमाइंडर कभी भी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता है। आपने कहा 7 सत्ते 49, 2 बचेगा +2 लिख दिया। 7 पंजे 35, कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है। 7 छिंग 42, कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है। 7 नाम 63, कितना कम है? बचेगा 2 बचेगा, +2 आएगा। 11 पंजे 55 +1 आएगा। 11 चौक 44 -1 आएगा। 11 निम्मा 99 -1 आएगा। 11 निम्मा 99, 2 ज्यादा है, +2 आएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आएगा। 4 प्लस का है या माइनस का? प्लस 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 माइनस 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 प्लस, ये प्लस का आएगा। प्लस का 4 ऊपर आया है, नीचे 11 मौजूद ही है, तो मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर जो है वो
27 हो गया, 13 7 91 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 13 8 104 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, और 13 9 117 कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कम आ जाए तो वही रिमाइंडर होता है। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब 12 हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब 12 हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को जरा सी भी परेशानी की बटे में 34 है। उसने कहा 13 ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम है, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर सोच रहे हैं कितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि ऐसे एक संख्या लिखी हुई है और इसके लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 124 है। कितने बच्चों ने इस 124 को 8 से डिवाइड किया है? 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। 4 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितने बच्चे बता रहे हैं? 4 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो कितने बच्चे बता रहे हैं? सभी 4 बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप क्वेश्चन को समझिए, मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कराया है। मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे कहेगा ये एक संख्या दी गई है और आप इसे 8 से डिवाइड करके बताइए संख्या किससे डिवाइड होगी, तब तो आप लोग बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करके देख लेना। लेकिन अगर उसने ये कह दिया 124 अंकों तक की संख्या को, यानी कि 124 अंक की संख्या बनानी है, ऐसी संख्या आप लोगों को बनानी है जिसके अंदर 124 अंक हो मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना होगा, जब आप 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखेंगे तो आप 9 डिजिट को यूज कर चुके होंगे, 9 अंक को यूज कर चुके होंगे। भाई 1 को लिखने के लिए 1 अंक यूज कर लिया, 2 को लिखने के लिए 2 अंक यूज कर लिया, 3 को लिखने के लिए 3 अंक यूज कर लिया, 4 को लिखने के लिए 4 अंक यूज कर लिया। ऐसे ही 9 तक की संख्या लिखने के लिए आप 9 अंकों को यूज कर चुके होंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे ही आप 10 लिखेंगे, जैसे ही आप 10 लिखेंगे, क्या आपको हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए? टोटल थी आपके पास 124 संख्याएं, उस 124 संख्याओं में से 9 अंक आप लिख चुके हैं। तो आपने कहा जी 14 में से 9 गया 5, यानी कि 115 अंक जो है अभी आपके पास है। मुझे ये बताइए 115 अंक अभी आपके पास है, मैं इस 115 को क्या लिख देता हूं, 114 प्लस 1 लिख देता हूं। हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, तो 114 अंकों से कितनी संख्याएं लिख जाएंगी? क्या आप कहेंगे 57 संख्याएं लिख जाएंगी? क्या आप कहेंगे 57 संख्याएं लिख जाएंगी? बिल्कुल सही, 57 संख्याएं यहां लिख जाएंगी, 9 संख्याएं यहां लिख चुकी हैं। क्या टोटल जो है वो 66 संख्याएं हो जाएंगी? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं टोटल 66 संख्याएं लिख जाएंगी, लास्ट की जो संख्याएं होंगी वो 65 और 66 होंगी। लेकिन एक अंक अभी बचा हुआ है, तो एक अंक आगे 67 आएगी। 67 का बस हमें 6 लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही अंक हमें लिखना है। अजीब बात करते हो जी, लव केस मतलब कुछ फर्क तो नहीं आ गया है दिमाग में दोस्त? सीधा बताना किसे कहते हैं आप बताओ मुझे, मैं सीधा कैसे बताऊं? जैसे आप कह दोगे ऐसा। मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर यहाँ ये अंक ना लिखा होता, ये संख्या होती, तो मैं लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लेता। लेकिन अगर अंक लिखा है तो 124 अंकों की कौन सी संख्या बनेगी, पहले मुझे वो संख्या निकालनी पड़ेगी। मैंने वो संख्या कैसे निकाली है? मैंने वो संख्या निकाली है, पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखने के लिए मुझे 9 अंकों की जरूरत होगी। 124 में से 9 घटा दिया, अभी मेरे पास 115 संख्याएं अंक जो है वो बचे हुए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं 115 अंकों से कितनी बड़ी संख्या बनेगी, तो 9 के बाद जो संख्या बनेगी वो 10 बनेगी। 10 11 12 13, हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत है। तो मैंने उस 115 को इवन फॉर्म में और 1 में तोड़ दिया, 114 प्लस 1 में तोड़ दिया। जब हमको पता है हर संख्या को लिखने के लिए 2 की अंकों की जरूरत होगी, तो 114 अंकों को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? तो मेरे भाई 57 संख्या बनेगी 114 अंकों से। तो 57 संख्या यहां बनेगी, 9 संख्याएं पहले लिखी जा चुकी हैं। क्या 57 और 9 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर 66 तक, 1 से लेकर 66 तक संख्याएं आप लोग लिख दीजिए। लास्ट जो है वो 65 66 आएगा। अभी आपको एक अंक और लिखना है, 66 के बाद 67 आएगा, तो 67 का केवल 6 लिखा जाएगा, पूरी संख्या नहीं लिखी जाएगी क्योंकि एक अंक ही हमें लिखना है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा 8 से डिवाइड करके क्या बचेगा, तो इन लास्ट के 3 अंकों को आप 8 से डिवाइड कर लेना। आपने कहा 8 7 56 8 8 64, 2 बचेगा 8 3 24, तो 2 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। 666 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 2 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। अंकों को 16 से डिवाइड करके देख लो, 16 दूनी 32 होता है, 5 बचेगा, 16 3 48 होता है, 48 5 बचेगा, 58 हो गया, 16 3 48, यहाँ 10 रिमाइंडर आ जाएगा। कितने बच्चों का पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो 10 आया है? 16 दूनी 32, 5 बचेगा 37, 53, 16 3 48, 48 5 बचेगा 58, 16 3 48, 10 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। 10 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है ये संख्या नहीं है, पहचानो इसे, ये 132 अंक लिखे हुए हैं। 132 अंकों से पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी कि 132 अंकों से कौन सी संख्या बनेगी। आप ये जानते हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखने के लिए आप की जा सकती हैं। 9 संख्याएं आप पहले लिख चुके थे, तो 61 9 70 तक पहुंच जाओगे, यानी कि लास्ट 2 डिजिट 70 होंगी, उससे पहले वाली संख्या 69 होगी, उससे पहले वाली संख्या 68 होगी। क्या 100 यहां तक आएगा? 71 के लिए आपको 7 लिखना होगा। अब उसने कहा है 16 से डिवाइड करिए, तो 16 से लास्ट के 4 अंक डिवाइड करिए। 16 चिक्का 96 होगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 16 चिक्का 96 होगा तो क्या बच जाएगा? 11 आया है, ठीक है। लेकिन अब मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा घूम गया है मेरे प्यारे दोस्त, कहीं ना कहीं मुझे अंकों की जरूरत होगी, यानी 180 अंक यहां यूज हो जाएंगे, ठीक है। 9 अंक यहां यूज हो चुके हैं, 180 अंक यहां यूज हो चुके हैं। क्या 1 से लेकर 99 तक की संख्या लिखने के लिए टोटल 189 अंकों का यूज हो चुका है? अगर 189 अंकों का यूज हो चुका है तो बचे कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, 4 में से 350 अंक बचे हुए हैं, 350 अंक बचे हुए हैं। अब आप कहेंगे जी जैसे ही आप 100 लिखेंगे ना, जैसे ही आप 100 लिखेंगे तो हर संख्या को लिखने के लिए आपको 3 अंकों की जरूरत होगी। 100 101 102 103 ऐसे ही 3 अंकों की जरूरत होगी। तो आप बचे हुए 350 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18 होगा, यानी 116 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। 116 संख्याएं लिख जाएंगी और मेरे भाई 2 अंक अभी भी बच जाएंगे। 116 संख्याएं लिख जाएंगी और 2 अंक अभी भी बच जाएंगे। देखो ना, 3 एकम 3 3 एकम 3 2 बचेगा, 3 छिंग 18 2 बच रहा है ना, यानी 116 संख्याएं पूरी पूरी लिख जाएंगी और 2 अंक जो है अभी भी बच जाएंगे। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहीं के बाद सारा खेल है। 9 अंक आप पहले लिख चुके हो, 9 संख्याएं, 180 संख्याएं, 90 संख्याएं आप यहां लिख चुके हो, यहां 90 संख्या 99 तक पहुंच चुके हो। 99 के बाद आपको 116 संख्याएं और लिखनी है मेरे भाई। तो 99 में 116 को जोड़िए, 9 6 15 को 5 हासिल लगा 1, 11 और 9 20 और 1 21 हो जाएगा। क्या आप 215 तक पहुंच जाओगे?
99 के बाद आपको 116 संख्याएं लिखनी है। जब 99 में 116 जोड़ेंगे तो क्या आप 215 तक पहुंच जाओगे? आप 215 तक पहुंच चुके हैं, अभी 215 तक पहुंच चुके हैं। 215 के बाद आएगा 216, तो उसमें 216 पूरा नहीं लिखना है, 2 अंक लिखने हैं, तो 216 में आप 21 लिख दोगे, तो बाद के 4 अंक क्या हो जाएंगे? 1521 हो जाएंगे। बाद के 4 अंक क्या हो जाएंगे? 1521 हो जाएंगे। ठीक है, 30 अंक बचे हुए। आप ये देखोगे कि 99 के बाद हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होगी। होगी क्या? तो इन 30 अंकों से कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 3 अंकीय संख्या। यानी 99 के बाद आपको 10 संख्या और लिखनी पड़ेगी। जब 99 में 10 संख्या जोड़ोगे तो 109 तक आप लोग जा रहे होंगे। या 109 से पहले 108 आई होगी, और 109 के बाद 110 आएगी। 110 तो लिखेंगे नहीं, पूरी पूरी अंक लिखते हैं। अब उसने कहा 8 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 8 को डिवाइड कर दीजिए। 8 एकम 8 होगा, 2 बचेंगे 10, 29 हो गया, 8 या 24 होगा, 5 बचेंगे। और वही वो आपसे पूछना चाह रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कह देंगे 5 बचेगा। आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे अंक जो है वो बार बार दोहराया जा रहा हो। तो 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, आप लिखिए इस बात को अपनी कॉपी में, अगर किसी अंक को 6 बार दोहराया जाए, 6 बार दोहराया जाए या रिपीट किया जाए, अगर किसी अंक को 6 बार दोहराया जाए या रिपीट किया जाए, तो वह संख्या 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लेंगे मेरे भाई। दूसरा पॉइंट यहीं पे लिखेंगे, अगर किसी संख्या को अगर किसी संख्या को अगर किसी संख्या को अगर किसी अंक को, संख्या मत लिखो, अगर किसी अंक को 3 बार दोहराया जाए, 3 बार दोहराया जाए, 3 बार दोहराया जाए, तो वह हमेशा 37 से डिवाइड होता है। हमेशा 37 से डिवाइड होता है। कैलकुलेटर खोलना और अपना एग्जांपल देखना कि क्या ये पॉइंट मैंने सही लिखे। मैं इनका एग्जांपल देता हूं मेरे प्यारे भाई। 37 से भी होती है, लेकिन 37 का 3 वाला भी 37 पे काम करता है। जैसे मैंने लिखा 5, 5, 5, 5, 5 और 5, 5 को 6 बार दोहराया, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37 से भी होगा। लेकिन अगर आपने 4 बार दोहराया है, 3 बार दोहराया है किसी भी अंक को, तो ये तो कंफर्म है कि वो 37 से तो हमेशा होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो 7, 11, 13 से भी डिवाइड हो। 7, 11, 13 से भी डिवाइड हो। इन दोनों पॉइंटों को आप लोग लिख लेना, और इन दोनों पॉइंटों पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 8, 8 को कितनी बार दोहराया गया है? 100 बार दोहराया गया है। 7 से विभाजित करने पर क्या बचेगा? 6, 6 के जोड़े बना लिए होंगे। क्या 6, 6 के जोड़े बना के 6 बार 8 को लिखा होगा, पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो गया होगा। फिर 6 बार जो 8 लिखा होगा, फिर पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो गया होगा। यानी 6, 6 के जोड़े बना लिए होंगे। क्या 96 तक 6, 6 के जोड़े बन चुके होंगे? क्योंकि 6 से 96 पूरा पूरा डिवाइड होता है। यानी कि 100 बार ये 8 लिखा हुआ है, 96 तक 6, 6 के 16 पेयर बन चुके होंगे। क्या वो 16 पेयर पूरे के पूरे डिवाइड हो गए होंगे? यानी 100 में से 96 तक पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो बचे कितने? 4, 8 और बचे हुए हैं, क्योंकि 96 तक पूरे पूरे डिवाइड हो गए। अब इन 4, 8 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 होगा, 4 बचेगा, 7 6 42 होगा, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 5 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा। आपके पास 100 बार 8 लिखा हुआ था, आपने 6, 6 की 3 बार 3 जो है वो 154 बार लिखा है। 3, 3 के कितने पेयर बन सकते हैं? तो आपने कहा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 पेयर पूरे पूरे बन जाएंगे, और 1 3 बचेगा। बचेगा ना? अगर 1 3 बचेगा, तो मेरे भाई ये 51 पेयर पूरे पूरे कट गए होंगे मेरे भाई 37 से। 1 3 बचेगा, तो जब उस 1 3 को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? ये 3 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया भाई। को हमें 25 से डिवाइड करके देखना होगा। अगर बाद के 2 अंक मेरे 25 से डिवाइड हो गए, तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो कम है, जितना कम है उतना कम लिख दो। अभी क्या है ना बच्चे, 25 से ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। 25 दिया 75, 75 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 25 दूनी 50, 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 25 चौका 100, 100 से कितना कम है? 3 कम है। अब क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आप -3 से +3 को काट सकते हैं। आप ये देखिए, -2 + 7 + का 5 हो जाएगा, और 5 जो है वो 25 से कम होता है। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जो 22, 1 11 7 77, क्या 1 रिमाइंडर बचा है? और जब आप 1 की गुणा चाहे लाखों बार कर लो, 1 ही आएगा। और जब ऊपर वाली संख्या कम होती है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। यानी यही इस क्वेश्चन 75 लिखा हुआ है, और अपॉन में 25 लिखा हुआ है। आपसे और मल्टीप्लाई में हो मेरे प्यारे दोस्त, मल्टीप्लाई में हो चीजें, जब पूरा नीचे कुछ बचा ही नहीं है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब आप कहोगे जी ऐसे तो पिछले क्वेश्चन में भी पूरा पूरा कर, तो यहाँ 7 में 2 जुड़ के 5 आ रहा है, -2 + 7 5 आ रहा है। 0 जुड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 की मल्टीप्लाई होकर फर्क पड़ता है। यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, और 0 में किसी की भी गुणा होगी तो 0 ही बनेगा, इसलिए रिमाइंडर 0 होता है। 2 की गुणा 83 बार करें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसी 83 बार, तो भाई साहब सुबह से शाम हो जाएगी हम लोगों को। तो फिर ऐसा क्या करें ये क्वेश्चन हम लोगों से इजीली बन जाए। जब भी इस टाइप का पावर में क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, तो आपको क्या करना है? आपको कोशिश करनी है ऊपर कैसे भी करके या तो इससे एक कम बन जाए, या कैसे भी करके इससे एक ज्यादा बन जाए। या तो ऊपर कैसे भी करके एक कम बना दो, या कैसे भी करके उसमें एक ज्यादा बना दो। आप कहेंगे जी एक कम और एक ज्यादा बनेगा कैसे? मैं बताता हूं। 2 की पावर को इस तरीके से तोड़ो कि या तो 14 बन जाए या 16 बन जाए। आपने कहा 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। यानी 14 तो नहीं बनेगा, 16 बन जाएगा। आप इस 83 को 2 की पावर 4 के रूप में तोड़ लीजिए। तोड़ दिया आपने। जब 4 कॉमन ले लिया है तो बाहर क्या बचेगा? 4 दूनी 8, डिवाइड नहीं होगा। कितनी पावर? 20 चौक 80 पावर लिख चुके हो, है 83 पावर, तो 2 की पावर 3 अलग लिख दीजिए। लिख दिया मेरे भाई। आपको किससे डिवाइड करना है? 15 से डिवाइड करना है। यहां हो चुका है 2 की पावर 4 16 हो चुका है। यानी ये क्वेश्चन 16 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 3 8 होता है, उसे आपको 15 से डिवाइड करना है। करना है बच्चे? यानी 16 को डिवाइड करिए भाई, 15 एकम 15, एक बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, यानी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और 1 की गुणा 8 में होगी तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? कितने बच्चों का जवाब 8 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 8 आ चुका है? तो सभी या इससे एक ज्यादा बना दो, 8 बना दो। बना दिया। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, यानी 8 बन जाएगा, 6 नहीं बनेगा। बना क्या? तो आपने कहा नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब 3 इसमें से कॉमन ले चुके हो, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 25 दिया 75 पूरी पावर लिख चुके हो, 7 से डिवाइड करना है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। क्या मैं इसे 8 की पावर 25 लिख सकता हूं? 7 से डिवाइड करिए।
यार सन 7 एकम 7 एक बचेगा और एक की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर एक ही होता है। एक की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर एक ही होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ज्यादा बना दो, 29 बना दो। तो आप जानते हैं 3 की पावर 3 27 होता है, यानी 27 तो बन जाएगा लेकिन 29 नहीं बनेगा। आपने क्या किया, 3 की पावर 3 27 बना दिया। जब आप 3 कॉमन ले चुके हो तो यहाँ क्या बचेगा, 15 बचेगा। 28 से हमें डिवाइड करना है बेटा। हो गया। क्या आप ये कहेंगे 3 की पावर 3 27 होता है, क्या मैं इसे 27 की पावर 15 लिख सकता हूँ, बटे में 28 लिख सकता हूँ? ध्यान से समझना, यहाँ यही लोचा कर दोगे आप। जब आप 27 को 28 से भाग देंगे, 28 एकम 28 कितना कम है, एक कम है, कम होता है तो -1 लिखते हैं। अगर -1 की पावर विषम होती है तो रिमाइंडर -1 आता है, और -1 जब रिमाइंडर आ जाए तो उसमें भाजक को जोड़ रहे होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो आएगा वो 27 आएगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो आएगा वो 27 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर जब जब नेगेटिव आया है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको जोड़ते हैं। और कल आप लोगों को 2 थ्योरम पढ़नी है, एक तो फर्मेट्स थ्योरम पढ़ेंगे, एक टोशंट मेथड पढ़ेंगे, जिसे हम लोग यूलर्स थ्योरम भी कहते हैं। इसे टोशंट मेथड को ही हम लोग यूलर्स थ्योरम कहते हैं। एक फर्मेट्स थ्योरम पढ़ेंगे, एक यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, जिसे हम लोग टोशंट। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 8 से हम लोगों को विभाजित करना है, तो 8 से 1 कम या तो 7, 8 से 1 ज्यादा या फिर 9। या तो ऊपर वाली संख्या को आप लोग 9 के फॉर्म में तोड़ दो या 7 के फॉर्म में। आप लोग जानते हैं 3 की पावर 2 9 होता है। जब आप 2 कॉमन ले चुके हो तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, एक रिमाइंडर बच गया। 3 की पावर 1 को अलग लिख दो, तो एक रिमाइंडर बचा उसे अलग लिख दो। 9 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 8 की पावर 260। नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है मेरे प्यारे दोस्त, 8 से डिवाइड करें ना, तो 3 की पावर 2 9 होता है, 9 की पावर 260, और 3 की पावर 1 3 होता है, 8 से डिवाइड करो। 8 एकम 8 1 बचेगा और 1 की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा।